told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. हेलो एवरीवन, सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि लियांसोंग और सीमिंग दोनों चेस खेलते हैं और लियांसोंग चीटिंग करके जीत जाता है, जिस पर सीमिंग को बहुत बुरा लगता है। मगर लियांसोंग उसे अच्छा फील कराने के लिए बताता है कि मैजेस्टी ने कुकिंग सीखी है और उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और कुछ दिनों में वो गेस्ट को ताइचन पैलेस बुलाएंगे और अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगे। मगर इससे पहले उन्होंने मुझे बुलाया है कि उनका बना खाना टेस्ट करूं और तुम भी मेरे साथ चलना और मैजेस्टी के हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करना। जिस पर सीमिंग लियांसोंग का बहुत ग्रेटफुल होता है, उसने उसका इतना ख्याल किया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीमिंग डोंगहा की बनाई हुई स्वीट एंड सॉर फिश टेस्ट करता है और एक ही बाइट खाकर फेंट हो जाता है। डोंगहा बहुत वरीड होता है, मगर लियांसोंग कहता है कि खाना इतना टेस्टी बना है कि ये बोलकर बता नहीं पा रहा और खुशी से बेहोश हो गया है। तो डोंगहा वहाँ से चला जाता है। लियांसोंग कुछ आदमियों से कहता है कि इसकी ट्रीटमेंट करो। सीमिंग जब होश में आता है तो उससे कहता है कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, मगर लियांसोंग स्क्रिप्चर लिखने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पर फैंजू डोंगहा को बाहर जाते देखती है और डोंगहा को स्माइल करते देख कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं सुबह इतनी अर्ली आई और डोंगहा को स्माइल करते देख लिया। मगर मेड उसे बताती है कि अगर डोंगहा स्माइल करे तो समझ लेना कि कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीफ मेड अपने फॉलोअर्स से कहती है कि वो विंड बटरफ्लाई को अंदर लेके जाएं, मगर उनमें से कोई भी उस बटरफ्लाई को लेकर अंदर नहीं जा रही थी। फैंजू उनकी बातें सुन रही होती है कि ये बटरफ्लाई जब हवा चलती है तो डांस करती है और अगर ये वेट हो जाए तो बहुत हॉरिबल हो जाती है। तो एक मेड चीफ मेड से कहती है कि इस बटरफ्लाई को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो खुद उसे अंदर लेके जाएं। मगर चीफ मेड कहती है कि वो बिजी है और पहले भी तुम लोग इस बटरफ्लाई को हैंडल करती हो तो आज भी कर लो। तो फैंजू कहती है कि मैं इसे अंदर ले जाऊंगी और उसे बटरफ्लाइज को हैंडल करने का बहुत एक्सपीरियंस है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिहा एक मेड से कहती है कि डोंगहा आने वाला है तो फ्लावर्स का एसेंस स्प्रे कर दे। तो वो मेड फ्लावर का एसेंस स्प्रे करती है। तभी फैंजू उस बटरफ्लाई को लेकर अंदर आती है और बटरफ्लाई फ्लावर एसेंस से वेट होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फैंजू अपनी पावर्स यूज करने लगती है कि वो बटरफ्लाई को कंट्रोल करे, मगर उसे सीमिंग से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करेगी। जी हाँ, फैंजी को बहुत डांटती है और बटरफ्लाई को बाहर फेंक देती है और फैंजू को पनिश करती है कि वो लोटस पॉन्ड साफ करेगी। फैंजू बहुत दुखी होती है कि इस सब में विंड बटरफ्लाई हर्ट हो गई, तो वो बटरफ्लाई को अपनी फिंगर पर बिठाती है और डोंगहा के ब्रशेस में से एक ब्रश लेती है और उस बटरफ्लाई को ऑइंटमेंट लगाती है, मगर ऑइंटमेंट से ब्रश खराब हो जाता है। तो फैंजू अपनी टेल की फर्श से ब्रश बनाकर वहाँ रख देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोंगहा के फॉलोअर्स उसे बताते हैं कि ब्लैक ड्रैगन बैंगहो व्हाइट वाटर माउंटेन पर है। तो डोंगहा वहां चला जाता है और ब्लैक ड्रैगन को अपनी तलवार दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी तलवार को पहचानते हो। तो वो ड्रैगन आदमी बन जाता है जिसके शोल्डर्स चेन से बंधे होते हैं। वो डोंगहा के सामने झुकता है और उसे बताता है कि प्रीवियस डीमन लॉर्ड ने मेरी वाइफ को मार दिया और मुझे ट्रैप करके यहाँ कैद कर दिया और बताता है कि उसने मेरी पावर्स को सील कर दिया है और कन्फेस करता है कि ये मैंने अपनी मोहब्बत के लिए किया है और मोहब्बत मेरे बोन्स और ब्लड में है और मेरी ये एक लाइफ मोहब्बत के लिए काफी नहीं है और ये कि वो शैतान के कहने में आ गया था, मगर अब वो पनिश के तौर पर यहाँ रहना चाहता है। तो डोंगहा उसे गिल्टी देखकर उसकी चेन्स खोल देता है, मगर डोंगहा ये नहीं समझ पाता कि वो अपनी मोहब्बत के लिए इस तरह सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की सिस्टर जीहन डीमन फ्रूट्स तोड़ने आती है। तो उसका गार्ड उससे कहता है कि ये फ्रूट आपके लिए अच्छे नहीं, इसलिए आप इनकी ज्यादा टी बनाकर ना पीना। फिर उसका गार्ड उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड उसे बुला रहे हैं। दूसरी साइड पर जॉर्जन अपने फॉलोअर्स के साथ डीमन पैलेस आता है तो वहाँ चूजिन को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी उसकी तरह डीमन लॉर्ड की सिस्टर जीहेंज को पसंद करता है। तो चूजिन कहता है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। जीहेन जब पैलेस वापस आती है तो डीमन लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम डोंगहा को जानती हो। तो जीहेंज कहती है कि डोंगहा को सभी जानते हैं। डीमन लॉर्ड अपनी सिस्टर से कहता है कि वो उसकी शादी
डोंगहा से करना चाहता है। तो जोयन भी वहाँ आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो जी हैंज को पसंद करता है। मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि डीमंस के फ्यूचर के लिए जी हैंज को उससे शादी करना होगी। फिर जी हैंग से कहता है कि तुम सोचकर मुझे अपना डिसीजन बताना और याद रखना कि डोंगहा ही तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। जोयन डीमन लॉर्ड से कहता है कि आप अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। डोंगहा जब व्हाइट वाटर माउंटेन से वापस आता है तो फैंजू बहुत एक्साइटेड होकर उसे देखती है, मगर जिहा उसे नोट कर लेती है और अपनी एक मेड से कहती है तो वो फैंजू को पौंड में फेंक देती है। डोंगहा फैंजू को देखने के लिए आगे आता है, मगर जिहा उसके सामने आ जाती है ताकि डोंगहा फैंजू को देख ना सके। जिहा डोंगहा से कहती है कि वो अंदर चले, मगर डोंगहा फैंजू को देख रहा था जो पौंड में गिरी हुई थी। जिहा फैंजू से कहती है कि मुझे तुम्हारी इंटेंशन का पता चल गया है, इसलिए तुम पैलेस में नहीं रह सकती। और डोंगहा उसे बुलाए जा रहा था तो फिर वो फैंजू से कहती है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम पौंड के अराउंड पत्ते साफ करो। फैंजू पत्ते कलेक्ट करती है तो ज़हा की मेड सारे पत्ते फिर से बिखेर देती है और बार बार ऐसा करके वो फैंजू को तंग करती है। तभी विंड बटरफ्लाई वहाँ आती है तो फैंजू उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास इस जगह को साफ करने का कोई आइडिया है। तो बटरफ्लाई सारे पत्ते जमा कर देती है और फैंजू पौंड साफ कर देती है। जिहा की मेड उसे अंदर जाकर बताती है कि फैंजू ने पौंड साफ कर लिया है। तो वो आकर उस पर गुस्सा होती है कि इस सब में तुम्हारी किसने हेल्प की। तो मेड्स उसे बताती हैं कि विंड बटरफ्लाई ने इसकी हेल्प की है। तो वो विंड बटरफ्लाई को कैद करके पौंड में फेंक देती है। फैंजू अपनी पावर यूज करके बटरफ्लाई को बचाना चाहती है, मगर डोंगहा का फॉलोवर वहाँ आ जाता है और जिहा से कहता है कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है। जिहा कहती है कि ये सब उस मेड के कारण हुआ है। डोंगहा को पता था कि जिहा मेड पर गुस्सा हो रही है, इसलिए उसने खुद अपने फॉलोवर चैंगलिन को भेजा होता है। तो चैंगलिन कहता है कि इस मेड को अभी मैनर्स नहीं आते, इसलिए इसे अभी किचन में भेज देते हैं। वो फैंजू को ज़हा के हाथों से बचाने आया था, इसलिए वो ज़हा को उसके पीछे नहीं जाने देता और फैंजू को वहाँ से भेज देता है। फैंजू पौंड के पास बैठी होती है, कुछ फ्लावर्स नीचे गिरते हैं तो उन फ्लावर्स को कलेक्ट कर लेती है और किचन में आकर कुकीज बनाती है। फैंजू उन्हें टेस्ट करती है तो कुकीज बहुत टेस्टी होती हैं। तभी ज़हा के मेड्स को अंदर आते देखकर वो सारी कुकीज वहाँ से हटा देती है। डोंगहा फिर से स्वीट एंड सॉल्ट फिश बनाता है और इस बार वो लियांसोंग से पहले टेस्ट करने को कहता है। लियांसोंग को टेस्ट तो अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी वो डोंगहा का दिल रखने के लिए कहता है कि फिश अमेजिंग बनी है। मगर जिहा को पता था कि लियांसोंग ने फिश बहुत मुश्किल से खाई है, तो अपनी मेड से कहती है कि वो डिजर्ट लेके आए और डोंगहा सीमिंग को चॉपस्टिक्स देता है ताकि वो भी फिश ट्राई करे। मगर सीमिंग पहले डरा हुआ था, इसलिए चॉपस्टिक्स पकड़ते हुए उसके हाथ शेक करते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि किचन में कोई भी मेड फ्री नहीं थी, तो किचन इंचार्ज फैंजू को डिजर्ट देकर भेजती है। फैंजू कुकीज लेकर आती है तो वो कुकीज उसके हाथ से गिर जाती हैं। फैंजू उन कुकीज को अपनी बनाई हुई कुकीज से रिप्लेस कर देती है और ज़ोहा की मेड आकर उसे बताती है कि फैंजू डिजर्ट लेकर यहाँ आ रही है। तो ज़ोहा बाहर आती है और फैंजू से कुकीज ले लेती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसकी परमिशन के बिना किचन से बाहर नहीं आ सकती। जिहा स्वीट डिश लेकर चली जाती है और फैंजू खुद से कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे आज ही डोंगहा से मिलना होगा। यहीं पे सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।